23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में पैदा हुआ था एक ऐसा इंसान जो कहता था कि मुझे जिंदा पकड़ना इम्पॉसिबल है। पूरा नाम था चंद्रशेखर तिवारी। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। ब्राह्मण जाति से थे। बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बहुत पावरफुल बनना चाहते थे। उन्हें तीर कमान चलाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो बचपन से ही आदिवासी बच्चों के साथ खेलते थे और उनके साथ प्रैक्टिस करते थे ताकि वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा सकें। बचपन से ही एक अल्टीमेट एटीट्यूड वाले इंसान थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत की पढ़ाई करी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को बाहर भगाने की योजना बना रहे हैं। जब उन्हें पता चला तो बिना कुछ सोचे गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। उस समय इनकी उम्र मात्र 15 साल थी। सोच के देखो, 15 साल का बच्चा आज के टाइम पे क्या सोचता है? वो सोचता है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और उस टाइम पे चंद्रशेखर आजाद सोचा करते थे कि मेरे देश को आजादी मिल जाए। बचपन से ही बहुत जुनूनी इंसान थे। एक बार जब पुलिस द्वारा पकड़कर उन्हें कोर्ट में ले जाया गया तो उनसे पूछा गया, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया आजाद। पूछा पिताजी का नाम क्या है? तो बोले स्वतंत्रता। और पूछा कहाँ रहते हो? बोले जेल में। सोच के देखो, ये उस समय की बात है जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उस टाइम पे उनकी बातें ऐसी हुआ करती थी और तभी से उनको चंद्रशेखर पंडित से चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा। इसी समय उन्होंने कसम खाई कि ब्रिटिश पुलिस कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकती, ये मेरी कसम है। चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो चंद्रशेखर आजाद बहुत रुष्ट हो गए। इन्हें बहुत बुरा लगा और वहीं से इन्होंने महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया और इन्होंने ज्वाइन की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी का मकसद यही था कि किसी भी कंडीशन में अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ा जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, इसमें बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत विजनरी लोग थे, जिनमें से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और भी बहुत क्रांतिकारी लोग शामिल थे। और उसी में आ गए चंद्रशेखर आजाद। कुछ समय बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था उसमें भी चंद्रशेखर आजाद की बहुत अहम भूमिका थी। काकोरी कांड के बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले। उनकी कसम याद है ना? उन्होंने क्या कहा था? चंद्रशेखर आजाद को जिंदा पकड़ना इम्पॉसिबल है। और जब 1928 में लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी तो उसमें अभी सैंडर्स की हत्या कराने में, जो भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था, उस योजना में भी चंद्रशेखर आजाद का एक अहम रोल था। और 1929 में असेंबली में जो बॉम्ब फेंका गया था उसमें भी चंद्रशेखर आजाद का एक अहम हिस्सा था। चंद्रशेखर आजाद रोज व्यायाम करने वाले शुद्ध शाकाहारी पर्सन थे। उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी और जब भी वो कोई योजना बनाते थे अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, हमेशा वो कोड नामों का प्रयोग करते थे। मतलब अपना रियल नाम कभी किसी को नहीं बताते थे। वो हमेशा कोड नामों का प्रयोग करते थे, अलग अलग नामों का। जैसे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। दिन में अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में लोकेटेड है, दिन में वहाँ पे रामायण और गीता पढ़ा करते थे और रात के टाइम पर आंदोलन की रणनीति बनाते थे। सोचो, ऐसा माइंडसेट था। और एक बार की बात है, 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद उसी अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे और तभी उनके किसी अपने ने पुलिस को जाकर खबर कर दी कि चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में है। और फिर क्या, वहां से पुलिस वाले आ गए और चंद्रशेखर आजाद के पास भी बंदूक रहा करती थी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साइड से गोलियां चलाई, उस साइड से भी गोलियां चलाई गईं। चंद्रशेखर आजाद ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक कि उनकी अंतिम सांसें नहीं आ गई। उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी और फाइनली गोली चलाते चलाते चंद्रशेखर आजाद के पास जो गोलियां थी वो सभी की सभी खत्म हो गई। उनके पास बस एक गोली बची हुई थी और तभी उन्हें अपनी कसम याद आई। उन्होंने कहा, अगर मैं ये भी गोली चला दूंगा, हो सकता है एक आध सैनिक मर जाए, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? और फिर उन्होंने वो जो एक गोली बची हुई थी वो अपने आप को मार ली और वहीं पे शहीद हो गए। और उन्होंने अपनी कसम मरते मरते निभाई। उन्होंने पहले ही बोला था कि आजाद को आजाद पकड़ना इम्पॉसिबल है। चंद्रशेखर आजाद ही पैदा हुआ था, आजाद ही जिया था और आजाद ही मरेगा। ऐसी शख्सियत थी हमारे महान चंद्रशेखर आजाद की। आज के युवाओं के लिए चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और पता है पुलिस वालों को ये खबर किसने दी थी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में है? वो था कोई उनका अपना, कोई दोस्त। उसी दोस्त ने जाकर पुलिस वालों को बताया था कि चंद्रशेखर आजाद अंदर हैं। कभी कभी गद्दारी तो खुद के लोग ही कर जाते हैं और शायद इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद का वही सपना था जो कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का था। वो भी यही चाहते थे कि समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिले। आजादी का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि अंग्रेजों को भगा दिया तो हम आजाद हो गए।
आजादी का मतलब ये था जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी समाज में वही स्थान दिया जाना चाहिए जो कि अमीर लोगों को दिया जाता है। मैं ऐसे देशभक्त को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।